Hello learners, this is your mentor and trainer Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is learning complete courses of various competitive exams just like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, ETT, NTT, BEd, MEd and even much more 100% free of cost. Our mission here is to impart complete quality education regarding these competitive exams 100% free of cost throughout India, especially to those students who wouldn't be able to afford or avail these exclusive courses due to any kind of constraints. So don't worry, just subscribe this channel and get complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS 100% free of cost during this lockdown crisis. So aspirants in UGC NET Paper 1 Preparational Series. From the last video, I had started a fresh and new unit, that is People Development and Environment, which is the 9th unit of UGC NET Paper 1, in which yesterday I taught you MDGs, that is the Millennium Development Goals. And in this second video, that is today's video, I will teach you the SDGs, that is the Sustainable Development Goals. This is the part 2. ठीक है जी. So I will discuss the SDGs in detail. पार्ट 1 में क्या किया था हमने, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो येस्टरडे की वीडियो मैंने बनाई थी और लॉन्च की थी चैनल के ऊपर, तभी से हमने जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेश यूनिट जो है वो स्टार्ट किया था और आज सेकंड जो है उसका पार्ट है, दैट इज़ एसडीजीज. तो ये भी डिटेल में करेंगे. सो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि प्रेजेंट नीड्स जो हैं, जो हम डिपेंडेंट हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, उसको भी पूरा करें और जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी जो है हमारे रिसोर्सेज को छोड़ें, उनके लिए भी, और उनके लिए भी हम प्रिजर्व करके रखें. ठीक है जी. सो विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स. ये जो सस्टेनेबिलिटी है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये 3 पिलर्स के ऊपर जो है वो बेस्ड है, दैट इज़ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी. ठीक है जी. जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ताकि हम भी उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर पाएँ और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसको सस्टेनेबिलिटी उनकी रखें. ठीक है जी, ताकि हम भी डेवलप कर पाएँ और आने वाली जनरेशन्स भी डेवलपमेंट की ओर जाएँ. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, this model is a challenge to conventional forms of development. Sustainability first is seeks to reconcile the ecological, social and economic dimensions of development now and into the future, right? Second is acknowledges the biophysical limits to growth and prizes the preservation of ecological system. And third is agenda of social justice within the and across current and future generations. तो ये sustainability का concept है. ठीक है जी, कि रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ करें और आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करके रखें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 डायमेंशंस जो हैं हम कंसिडर करते हैं. सो इसमें सबसे पहले आपको मैंने पहले बता दिया, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ सोशल इंक्लूजन. सोशल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सोसाइटी का हर एक हिस्सा, हर एक जो क्रिएचर है, ह्यूमन है, कोई भी है, ठीक है जी, उसमें हर एक को इक्वलिटी और इक्वल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज मिले. हर कोई जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, उसमें डोमिनेंस ना हो. सोशल इंक्लूजन ये कहता है. एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे हम भी जो है ठीक रहेंगे और आगे वाले जनरेशन्स की हेल्थ भी ठीक रहेगी. तो ये 3 तरह के डायमेंशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. सो नेक्स्ट इज अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज. टोटल नंबर ऑफ गोल्स जो है वो 17 है. कल हमने किया था एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वो टोटल कितने थे, 8. ठीक है जी. उसके बाद और वो कब सेट हुए थे, 2000 में, और उनका अचीवेबल टारगेट कब तक का था कि वो 2015 तक अब हमने अचीव करने हैं. अब 15 के बाद एमडीजीज के बाद जो है 2015 से, ठीक है जी, प्लानिंग किसकी शुरू हो गई, एसडीजीज की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की. ठीक है जी. और 2016 से लेकर 2030 तक जो है हमने इसको अचीव करना है. ये जो 17 गोल्स आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इनको अचीव करना है. सो इन सितंबर 2015 द जनरल असेंबली अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स 17 सस्टेनेबल गोल्स building on the principle of leaving no one behind. The new agenda emphasizes a holistic approach to achieving sustainable development for all. So universal
लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये जो SDGs है वो फॉलो किए जाएंगे. द SDGs ऑल्सो एक्सप्लिसिटली इंक्लूड डिसेबिलिटी एंड द persons with disabilities 11 times. Disability is referenced in multiple parts of the SDGs, especially in the parts related to education, growth and employment, inequality, accessibility of human settlements, as well as data collection and monitoring of the SDGs. Basically ये जो SDGs है ये किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को वैनिश करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए बनाए गए हैं. सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है. और टोटल कितने SDGs हैं? 17 एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हमारे पास 17 SDGs जो हैं वो डेवलप हुए हैं और हर तरह की डिसेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए डेवलप हुए हैं ग्लोबलाइज्ड लेवल पे. ऑल्दो द वर्ड डिसेबिलिटी इज नॉट साइटेड डायरेक्टली इन ऑल गोल्स, द गोल्स आर indeed relevant to ensure the inclusion and development of persons with disabilities. The new implemented 2030 agenda for sustainable development holds a deep promise for the persons with disabilities anywhere. कहीं भी किसी भी तरह की जो लैकिंग है, डिसेबिलिटी है, उसको जो है वो गलत, उसको जो है वो रिड्यूस करना है. और ये हर तरह की हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, हमने अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है. 2030 तक हम जो है SDGs जो है एक्म्प्लिश करने की जो एक एजेंडा है वो है. एंड ईयर 2016 मार्क्स द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द SDGs, बिकॉज 15 से प्लानिंग शुरू हो गई थी SDGs की, ठीक है जी, और 16 से उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई थी. एट this critical point, Envision 2030 will work to promote the mainstreaming of the disability and the implementation of SDGs throughout its 15-year lifespan, with objectives to raise awareness of 2030 agenda and achievement of SDGs for persons with disability, to promote an active dialogue among stakeholders on the SDGs with a view to create a better world for persons with disabilities, and establish an ongoing live web resource on each SDG and disability. So these are the objectives of 15-year SDGs. ठीक है जी, 2030 तक हमने ये SDGs अकम्प्लिश करने हैं. सो कब हुआ था? ऑन September 25th 2015, 193 heads of state at the United States General Assembly set up a collection of 17 goals known as SDGs, और सिंपली ग्लोबल गोल्स, इंटरनेशनल गोल्स बोलते हैं. ग्लोबलाइज्ड लेवल पे ये डेवलप हुए थे. 25 सितंबर 2015 को ये एजेंडा जो है वो बना था. एंड 193 हेड्स ऑफ स्टेट जो है जनरल असेंबली में कलेक्शन हुई थी इन स्टेट्स की, उन्होंने साइन किया था एजेंडा. SDGs हैज़ देयर 169 टारगेट्स from the core of resolution 70 by 1 of the United States, which is a breakthrough agreement called Agenda 2030. The goals are to be achieved by all member states by year 2030. There are universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure all people enjoy peace and prosperity. Basically objective क्या है? Poverty को mitigate करना, planet को save करना, environment को save करना, protect करना, peace लेके आना, ठीक है जी, एंड प्रोस्पेरिटी जो है, ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो लेके आना. द गोल्स आर ब्रॉड, इंटरडिपेंडेंट एंड कवर सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड मेकिंग दम वर्क इन एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ये सब चीज़ें हैं. एंड द फॉलोइंग स्लाइड्स प्रेजेंट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द गोल्स. तो आगे हम करेंगे कि ब्रीफ ओवरव्यू जो है गोल्स 17 के 17 गोल्स आपको. अब आपको ये याद करना है कि कब ये स्टार्ट हुआ था एजेंडा, किसने साइन किया था, कितनी कंट्रीज थी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनके मेन जो है वो कह सकते हो कि एम्स क्या थे, क्या क्या जो है यूनिवर्सली ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, ये सारा कुछ हमने करना है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2015 में जो है वो ये समिट हुई थी, और तब ये जो इसको एजेंडा बना था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. एंड SDGs आर यूनिवर्सल इन नेचर, सब तरफ एप्लीकेबल है. दे आर इनडिविजिबल, ठीक है, इन नेचर, एंड दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव इन नेचर. ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब कि इसमें कोई भी हम एडिटिंग जो एजेंडा है उसको और अच्छा करने के लिए कोई भी चीज़ बनी है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो भी रूल्स बने हैं, तो समय रहते 2030 तक सिनेरियो क्या पता चेंज भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अब जब 2016 में ये एजेंडा बना था तो हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि कोरोना वायरस जो है वो आएगा और पूरे वर्ल्ड में वो फैल जाएगा. तो इस तरह की कोई भी एमरजेंसीज आती हैं थ्रू आउट 2030, तो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन भी की जा सकती है एजेंडाज में, ठीक है. सो दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव एंड 5 तरह के एलिमेंट्स जो हैं इनको कवर करता है SDGs: पीपल, प्रोस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लैनेट. प्लैनेट, पीपल, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड
पार्टनरशिप। ये 5 तरह के इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनके तहत जो है 17 तरह के एसडीजीज जो हैं वो क्रिएट एंड एस्टैब्लिश किए गए थे। And SDGs aim is to eradicate poverty and promote prosperity into the changing world with the motto of सबका साथ सबका विकास। ये इसका एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है जी। एंड फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट लाइक स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना हाईलाइट द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड इट्स रीचेस टू ऑल द सिटीजन्स। तो ये सब जो स्कीम्स चलाई गई हैं, बहुत ही अच्छी इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो भी रही है। ये सारी स्कीम्स जो है एसडीजीज के अंडर ही चलाई गई हैं ताकि उनको अचीव कर पाएँ। सो ये एग्जाम्पल्स थे। और 17 तरह के हमारे एसडीजीज हैं। गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली जो है ये एप्लीकेबल होते हैं। ये 17 तरह के आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गोल क्या दर्शाता है, क्या मेंशन है किस गोल में और उसका क्या जो है वो बेसिकली उसका बेस क्या है। सो गोल 1, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एनीवेयर। पॉवर्टी सबसे पहला गोल क्या है, अब हमने एमडीजीज भी पढ़ते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, वहाँ पे भी सबसे पहला गोल क्या था, 8 गोल्स में फर्स्ट नंबर पे क्या था, पॉवर्टी एंड हंगर रिडक्शन। तो यहाँ पे भी एसडीजीज में सबसे पहला गोल क्या है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एंड करना, एंड पॉवर्टी। So no poverty is the motto and poverty is defined as an income less than 1.25 USD per day। ठीक है जी, पर डॉलर जो है, अगर किसी की इनकम 1.25 डॉलर पर डे से कम है तो वो पॉवर्टी में आता है। द टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड द वर्ल्ड वेयर द पुअर आर नॉट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंजेस एंड इक्वल राइट्स टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कोई भी ऐसा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, कोई पुअर या रिच नहीं रहना चाहिए, सबकी इक्वालिटी जो है वो लेके आनी है। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है सबको मिलने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव टू इंक्लूड सस्टेनेबल जॉब्स एंड प्रमोट इक्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। So this aim and goal is to eradicate the poverty everywhere from the whole world। whole world सिनेरियो से पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये फर्स्ट गोल है एसडीजीज का। नेक्स्ट गोल क्या है, गोल 2, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सेकंड क्या है, नेम ऑफ द सेकंड एसडीजीज इज जीरो हंगर, नेम ऑफ द फर्स्ट एसडीजीज इज नो पॉवर्टी। छोटे छोटे नाम याद करने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट इज नो पॉवर्टी, सेकंड एसडीजी इज नो हंगर और जीरो हंगर। उसमें क्या था, मैनी स्टिल सफर द हंगर एंड माल न्यूट्रिशन अराउंड द वर्ल्ड, मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन। बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन है या हंगर की प्रॉब्लम है, बेसिकली चिल्ड्रन में और विमेन में जो है ज़्यादा पाई जाती है। द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफर्स की सॉल्यूशंस फॉर डेवलपमेंट एंड इट्स सेंटर फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इराडिकेशन। टारगेट्स फॉर दिस goal include ending malnutrition, protecting small farmers, protecting the genetic diversity of crops produced and investing in research to make farming more productive। तो ये सारे जो है क्राइटेरियाज फॉलो किए जाएंगे टू मेक द वर्ल्ड ज़ीरो हंगर, टू मिटिगेट द ज़ीरो हंगर। ठीक है जी, तो हंगर को हमने ख़त्म करना है, सबको जो है एटलीस्ट 2 वक्त का खाना और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलने चाहिए। ठीक है जी। थर्ड गोल क्या है, थर्ड एसडीजीज क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ ऑल एट ऑल दी स्टेजेस। तो थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या है, एंश्योरिंग हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोटिंग द वेलबींग फॉर ऑल एट all the ages is essential to sustainable development. Goal includes calls for universal health coverage, increasing healthcare workforce, reducing illness and death by pollution, comprehensive agenda for tackling a wide range of global health challenges such as AIDS, malaria, tuberculosis and so on। इस तरह से ये जो कंपेनिंग की जा रही है कि एड्स को कम करना है, ट्यूबरक्लोसिस को कम करना है, मलेरिया को कम करना है, पोल्यूशन को कम करना है और इलनेस को कम करना है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, ये सारी की सारी किस्में आती हैं गुड हेल्थ एंड वेलबिंग। दिस इज़ दिस थर्ड एसडीजी। ठीक है जी। एंड फोर्थ नंबर पे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन का, ये फोर्थ नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्वालिटी एजुकेशन। आप ये देख रहे होंगे कि सब जितने भी अभी हम डिस्कस करें, अभी शुरुआत की है, सारे गोल्स जो है इंटर रिलेटेड लगते हैं और हैं भी। जितने भी एमडीजीज हैं 8 के 8 वो सारे इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड हैं। जितने भी एसडीजीज है वो 17 के 17 जो है इंटर रिलेटेड और साथ में जो है इंटरडिपेंडेंट हैं। सो क्वालिटी एजुकेशन एंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो इस तरह से
एजुकेशन को क्वालिटी, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, इसमें क्वालिटी की बात की गई, क्वालिटी को बढ़ाना। द फाउंडेशन टू इम्प्रूविंग पीपल्स लाइव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड द नीड फॉर एक्सेस टू यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। सो हेल्प चिल्ड्रन इन योर कम्युनिटी टू रीड। बेसिकली जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो सारी होनी चाहिए, वो सबको मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल लेवल पे, और जितनी भी हायर एजुकेशन भी है या वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स भी हैं, उनको भी इम्पार्ट जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम लेवल पे, सेम यूनिवर्सल लेवल पे करना है। सो क्वालिटी एजुकेशन इज़ द फोर्थ SDG। एंड फिफ्थ इज़ जेंडर इक्वलिटी। बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई फ़र्क नहीं है, सबको जो है इक्वल चांस मिलना है, विमेन को भी और मेन को भी, जेंडर इक्वलिटी। सो जेंडर इक्वलिटी इज़ नॉट ओनली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट बट इज़ नेसेसरी फाउंडेशन फॉर अ पीसफुल, प्रॉस्परस and sustainable world. Targets for this goal include freedom from discrimination and violence, ensuring equal share of leadership opportunities and responsibilities for women, as well as property ownership. Several references are made to national appropriateness in interpreting these targets. Gender equality का मतलब है सारी opportunities में, सारी जितनी भी jobs है, opportunities हैं, सब में मेन एंड वीमेन को इक्वल जो है वो चांस मिलना चाहिए अपने आप को, टैलेंट को साबित करने के लिए, और सबके लिए जॉब्स जो है वो इक्वल लेवल पे होनी चाहिए। सो जेंडर इक्वलिटी इज़ लाइक दिस। एंड सिक्स्थ SDG इज ensuring द एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, और इसका नाम क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सिक्स्थ गोल इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये सारी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंडिया अभी तक पूरे पूरे 100% लेवल पे नहीं जो है वो उसको ले पाया, लेकिन ये जो जितने भी गोल्स हैं ये सारे नेशंस, इवन इंडिया ऑल्सो, दे आर ट्राइंग टू अचीव 100% दीज गोल्स। ठीक है जी। सो क्लीन एक्सेसिबल वाटर फॉर ऑल द असेंशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड एज is the want to live in. Basic water scarcity affects 40% of world population. Targets for this goal include programs and include access to basic technologies like toilets or latrines, as well as protecting ecosystems that provide water. So ये सब चीज़ें जो हैं इसमें included हैं। और क्लीन सैनिटाइजेशन, क्लीन जो है वाटर होना चाहिए, स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है वो मिटिगेट करना है, सब तरफ वाटर की जो किल्लत है वो ख़त्म करनी है, और अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है वाटर में लेके आना है। नेक्स्ट गोल इज़ सेवंथ गोल, एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी किस तरह से है, अब यहाँ पे एनर्जी सेंट्रल टू द नियरली इवनली मेजर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। अबाउट 1.3 बिलियन people globally have to access to electricity. So targets for this goal emphasizes a conversion to renewable resources and a dramatic improvement in efficiency everywhere in the world. So only energy efficient light bulbs or appliances, all the energy resources should be available and each and every area throughout the world and afford at affordable prices. ऐसा नहीं है कि महंगी मिले या इस तरह से, कि ensuring the access to affordability and reliability and sustainability in the energy conservation and consumption also. तो ये भी इसका एजेंडा है। नेक्स्ट क्या है, एट्थ, decent work and economic development. एट्थ इज decent work and economic development. तो इसमें क्या है, sustainable economic growth will require societies to create the conditions that allow people to have quality jobs. About 75 million people between ages of 15 to 24 are estimated to be unemployed and out of school globally. ठीक है जी, and this goal targets closing the gap using innovation as well as separating growth from ecosystem degradation. कहने का मतलब है कि सस्टेनेबिलिटी लेने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारी इंडिया में, जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए, हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, हमारा एनडीपी बढ़ना चाहिए, हमारा नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, हमारी टोटल जो है वो टोटलिटी में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये भी इसका जो है एक एट्थ नंबर पे जो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इसका एजेंडा है। नेक्स्ट इज नाइन्थ गोल इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, इसमें क्या है,
The investments in infrastructure are crucial to achieving sustainable development. Targets for this goal include fostering a more innovative and environmentally sound approach to industrial development. Think of innovation, new ways to repurpose old material. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, हमारी इनोवेशन और इन्वेंशंस जो है नई नई लेके आना, क्रिएशन करना, क्रिएटिविटी लेके आना इंडस्ट्री में, इवन थ्रू आउट टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, ये सारा भी हमारा जो है एसडीजी में इंक्लूडेड है. 9th गोल है ये हमारा एसडीजी का. सो फोस्टर innovation and industrialization is the base of sustainable development goals. 9th नंबर पे ये कवर करना है. 10th नंबर पे ये एज इट इज़ ही लर्न करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम आगे पीछे लर्न करें. 10th नंबर पे कौन सा गोल है, 11th पे कौन सा गोल है, 1st नंबर पे कौन सा गोल था, इस तरह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है जी. एंड यूजीसी पेपर 1 में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. हर सेट में जो है डेवलपमेंट गोल्स, चाहे वो एसडीजीज हों या एमडीजीज हों, उसमें से एक क्वेश्चन हर सेट में दिखा गया है. ठीक है जी. सो 10th नंबर पे क्या है, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज. 10th नंबर पे जो हमारा एसडीजीज है, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्रीज. अब यहाँ पे इनइक्वालिटी मैन विमेन का नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी और डोमिनेंस जो है कंट्री वाइज वो बोल रहे हैं. सो टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज पॉलिसीज शुड बी यूनिवर्सल इन प्रिंसिपल, पेइंग अटेंशन टू द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन. टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन टू मेक पेइंग फील्ड मोर इक्वल, मेकिंग माइग्रेशन मोर ऑर्डरली, सेफ, रेगुलर एंड रिस्पॉन्सिबल. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज का मतलब है कोई भी कंट्री अगर वो पावर है, उसमें अथॉरिटी है या वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो दूसरी कंट्री को डोमिनेट ना कर पाए. सबको इक्वल जो है एक्सेस मिलना चाहिए और इक्वालिटी जो है अमंग द कंट्रीज़ जो है वो मैसिव लेवल पे हमने अचीव करनी है. अब फॉर एग्जांपल अब अमेरिका है, वो सुपर पावर कहलाता है. ठीक है जी. और वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग कंट्री में इंडिया है. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया उस जो अमेरिका इंडिया को डोमिनेट करेगा, ऐसा नहीं है. बिकॉज सबकी अपनी अपनी वर्थ है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, सबको जो है वो इक्वालिटी मेंटेन करके रखना है. ठीक है जी. सो ये इसका एजेंडा है. नेक्स्ट इज सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. So making cities inclusive, safe and resilient and sustainable. Cities wise development इसमें कही गई है. There needs to be future in which cities provide opportunities for all with access to basic services, energy, housing, transportation and more. More than half the world population lives in cities. Targets for this goal include addressing issues like transportation, disaster preparedness as well as preservation of the world's cultural and natural heritage. कि अब सिटीज़ प्रोक्योर होंगी, सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अच्छी होंगी, सिटीज़ में डेवलपमेंट होगी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सारी हाउसिंग फैसिलिटी सब कुछ होंगी, तो सिटीज़ के साथ जो है वो एरियाज़ डेवलप होंगे. तो जो है आगे आगे इवन की पूरे नेशन लेवल पे, पूरी कंट्री लेवल पे अगर एक कंट्री की सारी सिटीज़ डेवलप्ड हैं तो वो कंट्री अपने आप ही डेवलपमेंट की, ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ जाएगी. तो ये इसका मेन एजेंडा है. 12th नंबर पे है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, दिस इज द 12th SDG. सो इसमें क्या है, दिस गोल टारगेट्स टॉपिक्स लाइक रिड्यूसिंग फूड वेस्टेज, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस एंड एजुकेटिंग पीपल ऑन द इम्पैक्ट फॉर देयर लाइफस्टाइल चॉइसेस. कि टू रेज द लाइफ स्टैंडर्ड्स, लाइफस्टाइल को रेज करना, लिविंग स्टैंडर्ड्स को रेज करना ही इसका एक मेन मोटो है. कंजप्शन एज वेल एज प्रोडक्शन पैटर्न्स को इम्प्रूव करना. एंड रिसाइकल पेपर, ग्लास, प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम. कि जो चीज़ें वेस्ट हैं उनको, जैसे हमने कहा था जैसे 3 R's होते हैं, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस एंड रीयूज़. तो ये सब चीज़ें इसमें लेके आनी हैं और हमने अपनी जो है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को इक्वल, मतलब इक्विलिब्रियम लेके आना है उसमें. ठीक है जी. सो ये सब चीज़ें हैं. एंड 13 नंबर पे SDG क्या है, क्लाइमेट एक्शन. Climate action is all about a global challenge which affects everyone everywhere. This goal has an artistic as it references the Paris Agreement of December 2015, which guides nations to jointly commit to limiting global warming to not more than 2 degrees Celsius. अब एक पेरिस एग्रीमेंट आया था, वैसे तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट्स हम आगे जाके करेंगे. ठीक है जी. ये सारे एग्रीमेंट्स इसी में ही हैं, इसी यूनिट में है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में. अभी मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी, लेकिन उन्होंने एग्जांपल दी है कि क्लाइमेट के लिए कौन सा, क्लाइमेट एक्शन के लिए कौन सा एग्रीमेंट बना था. पेरिस एग्रीमेंट बना था 2015 में दिसंबर में, जिसमें कहा गया था कि पूरे ग्लोबलाइज्ड वे में या पूरे वर्ल्ड में जो है क्लाइमेट को
ठीक रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो है, लिमिट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट बना था। और कोई भी कंट्री जो है वो हर मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, ज़्यादा वार्मिंग एक्टिविटी नहीं करेगी, और सबका जो है एक मिनिमम लेवल 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर कोई भी कंट्री करती है तो इसका मतलब वो जो है इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट किया गया था। एजुकेट यंग पीपल ऑन क्लाइमेट चेंज टू पुट देम ऑन सस्टेनेबल पाथ अर्ली। ठीक है जी। सो क्लाइमेट एक्शन इज द थर्ड एस डी जी, सॉरी 13th SDG, एंड 14th SDG इज लाइफ बिलो वाटर। ये वो लाइफ है, मरीन लाइफ इसको बोलते हैं, सी और ओशियनिक लाइफ बोलते हैं, मरीन लाइफ बोलते हैं, उनके रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए ये जो है SDG बना है। अब आप देख रहे होंगे, आप ये फील भी कर रहे होंगे कि कोई भी एरिया जो है वो अछूता नहीं रहा है। हर एरिया जो है इसमें कवर किया गया है, चाहे वो सी है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर का है पोल्यूशन, चाहे वो क्लाइमेट का है, चाहे वो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फूड है, हंगर है, एजुकेशन है, सबको कवर किया गया है। तो ये प्राइमरी चीज़ें होती हैं जिनको अब MDGs क्यों हमने आगे फॉलो नहीं किए, बिकॉज वो 2015 तक हमने प्रॉपर अचीव नहीं कर पाए थे, इसीलिए SDGs बने हैं। तो इनको हमने अचीव करना, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सब एरियाज कवर करने की कोशिश की है। 17 SDGs बनाए हैं। 14 नंबर पे क्या है, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ दिस एसेंशियल ग्लोबल रिसोर्सेज, अ की फीचर ऑफ द सस्टेनेबल फ्यूचर। द वर्ल्ड्स ओशंस आर overfished, under protected and stressed from climate change and pollution. The target for this goal include research and learning to find out more than what lies beneath the oceans so as to better save them. So avoid plastic bags to keep the ocean safe and clean. ठीक है जी। सो प्लास्टिक को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं प्लास्टिक ओशंस में, नदियों में, रिवर्स में, तो वो मेरीन लाइफ को जो है वो ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसको भी ठीक करना है। 14th नंबर पे 15th क्या है, लाइफ ऑन लैंड। अब यहाँ पे प्लेन्स की बात आ गई, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है जी। बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, मैनेज फॉरेस्ट, कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, हाल्ट द रिमूव लैंड डिग्रेडेशन, हॉल बायोडाइवर्सिटी लॉस। दिस गोल टारगेट्स हाल्टिंग द थ्रेट टू लिविंग इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी ऑन लैंड। प्लांट और ट्री एंड हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो ये हम सबको पता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, पोल्यूशन फ्री रखना है, अफॉरेस्टेशन करनी है, डिफॉरेस्टेशन को गलत ख़त्म करना है, ट्रीज कट नहीं करने हैं। ठीक है जी। और सारे अपने बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को बिल्कुल क्लीन रखना है। तो ये वो वाला गोल है, लैंड ऑन लाइफ। 16th नंबर पे ये सेकंड लास्ट गोल आ गया, प्रमोट जस्ट, पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ये नाम है किसका, SDG का। कौन सा, 16th नंबर पे SDG का क्या नाम है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या कहा गया, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्डिंग इफेक्टिव अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन एज एट ऑल द लेवल्स। टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड रिडक्शन ऑफ वायलेंस एंड टू टॉर्चर, रिडक्शन ऑफ करप्शन, एज वेल एज क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स दैट वर्क फॉर एवरीवन, यूज योर राइट टू इलेक्ट द लीडर्स इन योर कंट्री एंड लोकल कम्युनिटी। सो यहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी तरफ से चल सकती है, गवर्नमेंट को हम चलाएंगे एज अ पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, और यहाँ पे पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांगली जो है इंस्टीट्यूशंस डेवलप करनी है हमने, और कोई भी करप्शन और वायलेंस या फिर टॉर्चर नहीं सहना है और ना किसी को करने देना। तो ये 16 नंबर पे ये गोल है, और इसको भी अचीव करना है 2030 तक। हर एक SDG को हमने 2030 तक जो है वो कंप्लीट अचीव करना है। 17th में लास्ट क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्रीज आपस में पार्टनरशिप करें, एक दूसरे का साथ दें। सो एवरी कंट्री एंड एवरी सेक्टर हैज़ अ रोल टू प्ले इन अचीविंग द SDGs. दिस गोल टारगेट्स ensuring that countries have what is in need achieving the rest of the SDGs such as funds, capacities and technologies. The goal emphasizes the need for partnership and collaboration. किसी के पास कोई रिसोर्स नहीं है, दूसरी कंट्री के पास ज़्यादा है, वो उसको दे दे। ठीक है जी। और सबने पार्टनरशिप एज अ मिल के, ये नहीं कि एक सिंगल कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या कुछ एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है SDGs को अचीव करना, ये सारी की सारी कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है SDGs को अचीव करना ग्लोबलाइज्ड लेवल पे। सो मेकिंग दी पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो ये हमने 17 के 17 जो हैं ये SDGs हमने डिस्कस किए 1 by 1 इन डिटेल। कंक्लूजन में क्या हम अभी मैं आपको बताऊंगी। इन इंडिया, Prime Minister Shri Narendra Modi, with his high-level steering committee, periodically reviews and refines the National Indicator Framework (NIF) to monitor the Sustainable Development Goals.
अब क्या है, श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं, पीरियोडिकली इसको जो है परफॉर्मेंस चेक करते हैं किनकी, SDGs की, ठीक है जी, एंड रिफाइंस दी NIF, और एक कमेटी बनी हुई है, फ्रेमवर्क बना हुआ है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क टू मॉनिटर दी SDGs, ठीक है जी। सो मॉनिटरिंग होती है इनकी पीरियोडिकली। And United Nations has praised the progress that India makes on sustainable development goals. Its extraordinary economic development, growth, commitment to sustainability and social and technological innovations. The SDGs aim to promote equitable economic growth, to create opportunities for all, reduce inequalities, to raise basic standards of living, to encourage social development, to promote integrated and sustainable management of natural resources and ecosystems. तो जो इंडिया है वो बहुत ही अग्रसर हो रहा है इन गोल्स को अचीव करने में। यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत प्रेस की है जब से इंडिया जो है SDGs को क्लियर करने के लिए और SDGs को अचीव करने के लिए जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है जी। और ये 2030 तक हमने अचीव भी करने, हर एक गोल जो हमने बनाया है यूनिवर्सल लेवल पे पूरी कंट्रीज़ को अचीव करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट नॉट ओनली मैंशन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ वर्क डन और द एरियाज विच आर येट टू डेवलप, बट इट ऑल्सो हाईलाइटेड द चैलेंजेस फेस्ड, प्रोसेसिंग एनालिसिस एक्सेट्रा, एंड कॉल्स फॉर बेटर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। With technological development, it is possible to collect the data easily, but needs of political leadership resources are also required to make more effectively. So to achieve the deadline of 2030, the United Nations has introduced many initiatives so that it could be very more effective, organized and accountable. तो यहाँ पे पूरा इफ़ेक्टिव वे से एफिशिएंटली इफ़ेक्टिवली जो है ये 2030 तक हमने SDGs को अकम्प्लिश करना है। किसी भी हालत में चैलेंजेस रहे हैं, रहते जाएंगे, आगे भी रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस को मीट करना है। जो MDGs के साथ हुआ, काफ़ी MDGs को हम मैयर नहीं कर पाए, हम MDGs को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन SDGs को अचीव करना ही करना है किसी भी कीमत पे। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी SDGs जो है डिटेल में करा दिया है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, हर सेट में आता है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू आउट इंडिया जितने भी एस्पिरेंट्स हैं UGC नेट के, सीटेट पीटेट NVS KVS के, जितनी भी टीचिंग स्ट्रीम्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सबको जो है ये चैनल शेयर करें, रेफ़र करें। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है टीचिंग दे रहे हैं आपको, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोचिंग्स जो है वो दे रहे हैं इस चैनल के थ्रू। कोई नोट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी कोर्सेज हम चला रहे हैं सबको देखें, सबकी वीडियोस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेलिस्ट में जाकर जो है चैनल में पड़ी हुई हैं, तो आप सीक्वेंस वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर एक वीडियो जो है आप देख सकते हैं। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट एजुकेशन आपको दे रहे हैं। इस चैनल के ऊपर साथ ही साथ जो है सीटेट पीटेट NVS KVS क्लासेस भी चल रही हैं, UGC नेट पेपर 2 हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, और साथ में 15 अगस्त से जो है इस चैनल के ऊपर ज्योग्राफी UGC पेपर 2, ठीक है जी, UGC पेपर 2 ज्योग्राफी 15 अगस्त से हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो धीरे धीरे जो है हर मंथ हम एक नया कोर्स लेके आते हैं। धीरे धीरे जो है ये चैनल फ्लरिश करेगा, और ज़रूर इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। और कोई आपकी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई डाउट है आपको किसी भी वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय फॉर नाउ।